बात करें। अब जिस AQI की बात हो रही है, आइए उस AQI को देखें। ये है AQI पिछले 7 दिन का, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का, जिसको कहा जा रहा है एकदम से बड़ा खराब हो गया। ये गुलाबी कलर में है ना, ये 300 के आसपास चल रहा है। तो कोई पहले दिन नहीं चल रहा है, तो तब से चल रहा है, राइट। अब अगर मान लो 100-150 बढ़ भी गया तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है, इसको पहले कम कर सकते थे। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ये यही है, आप गलतफहमी में आइए, नीचे आइए। जनवरी, फरवरी, मार्च में भी देख लीजिए और अप्रैल में भी देख लीजिए। ये गुलाबी है, यहाँ रंग दिया हुआ है गुलाबी, 201 से 300 अनहेल्दी, और हैजार्डियस 401 से 500 कब रहा, जनवरी में भी था। आपको कलर दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, बहुत इजीली आपको कलर दिख रहे होंगे, अब दिख रहे होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जनवरी में आधा महीना, तब तो कोई दिवाली नहीं होती भाई, आधा महीना हैजार्डियस में था, 500 का, 500 के पॉइंट पर था, ठीक है। फरवरी में भी लगभग यही हाल था, लगभग आधा महीना फरवरी का भी हैजार्डियस में था, मार्च में भी यही हाल था, अप्रैल में भी यही हाल था। भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब में तो आप लाल पड़े हो। अच्छा, याद अभी आई, AQI एकदम से बढ़ गया, और गुलाबी हो गया। हाँ, मेरे से सांस लेते नहीं बन रही, दिवाली है, मैं मरने वाला हूं। कमाल के लोग हैं, मतलब कौन से नशेड़ी हो भाई, बड़ा गंदा और सस्ता घटिया टाइप का नशा करते हो यार। हाँ, कमाल के लोग हैं। खैर, ये इनके AQI की सच्चाई है। इसके बाद में इनकी रिपोर्ट्स आती हैं, फिर रिपोर्ट्स में बताते हैं फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। सोचिए आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लाल पड़ा हुआ है। हम ऑड इवन खेलेंगे जी, एक वो येड़ा है नमूना, एक ये स्टबल बर्निंग खुद करेंगे, कहेंगे पटाखे मत जलाओ। वैसे आज सदगुरु जी ने बड़ी सीधी बात बोल दी है कि बचपन में हम क्या कहते, बचपन छोड़ दीजिए, आज भी यही होता है भाई मेरे साथ। तो आज भी, पिछली दिवाली पर भी मैंने यही किया था, इस दिवाली पर भी यही करने वाला हूँ। दिवाली पर हम बहुत सारे पटाखे लाते हैं, फिर उसको बचा लेते हैं, कल और जलाएंगे, परसों और जलाएंगे, है ना, 7 दिन तक, 11 तक जलाने अपने को बचा के रखते हैं। सो दिस इज हाउ वी यूज क्रैकर्स, है ना। तो उन्होंने कहा कि बचपन में जब पटाखे आते थे तो मेरे मन में बड़ा उत्साह होता था, दिवाली का मतलब ही पटाखे होता है। और यकीन मानिए मेरे बच्चे के लिए भी दिवाली का मतलब पटाखे। दिवाली पटाखे बुक करके आया, मैं साथ में नहीं लाया, बहुत सारे थे, लाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना था, तो मैं छोड़ आया। अब उसमें जिस दिन लाया, बुकिंग करी, उस दिन नहीं आया, अगले दिन नहीं आया, वो 2 दिन में उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि बिंजल मछली, फड़फड़ फड़फड़ फड़, वो पापा वो पटाखे आए नहीं, पापा पटाखे पटाखे पटाखे, मतलब पटाखों के मारे उसकी स्थिति इतनी ख़राब थी। और जब आ गए फाइनली, भाई अगला बंदा बेचारा, वो दुकानदार मेरे को देकर घर पे डिलीवर करके गया, तब स्थिति ये है, अब वो पटाखे देख देख के रहा नहीं जा रहा, थोड़े से जला लूँ। अब वो बेचारा वो डब्बे पे ही हाथ लगा के खुश होकर निकल जा रहा है, ये वाला फलाना है, ये वाला ऐसा, उस दिमाग घूम रखा उसका, रात को नींद थोड़ी आ रही, रात में ही पटाखे ही चल रहे हैं, ऐसी बुरी हालत है। अच्छा, गन चिटपट ही चला लेता हूँ, गन भी चला लेता हूँ, वो छोटा वाला लड़ी वाला पैकेट ही छोटा वाला चला लेता हूँ, तो कुछ तो चला देता हूँ। तो ये क्रेज़ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये क्रेज़ भयंकर क्रेज़ होता था। मैं छोटा था, मेरे साथ भी यही होता था। कोई ऐसा नहीं कि कुछ अनोखा कर रहा है, तो हम सब के साथ ही होता है। पापा पूजा कर रहे होते थे, लक्ष्मी पूजन, और हमको पटाखे की सूझ रही होती थी, और पिताजी कहते थे खबरदार, पूजन से पहले पटाखा चलेगा नहीं। और अब हम हाथ बांध के यूँ खड़े रहते थे, ये पूजन कब निपटेगा। मतलब श्रद्धा वद्धा तो सारी जो है वो पटाखों में ही होती थी कि बस जैसे तैसे जल्दी निपट जाए। पिताजी बोले 8:30 बजे का लक्ष्मी पूजन का टाइम है, मर गए 8:30 बजे तक। 7 बजती पटाखे शुरू हो जाते, पापा वो बजा रहा है, दूसरा पड़ोसी वो नहीं, वो बजा रहा है तब, अच्छा। तो मतलब ये स्थिति रहती थी, तो सबका होता था ऐसा हाल। तो भाई कैसे हम भूल जाते हैं बच्चों की इन खुशियों को, कैसे भूल जाते हैं। आज सबके घर में यही होता था जी, सबके घर में। तो हमारे यहाँ भी यही होता था, आज भी यही हो रहा है। अब कल लक्ष्मी पूजन का टाइम रहेगा और उसके प्राण निकल रहे होंगे, बिल्कुल फड़फड़ 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 आ रहा होगा कि बस ये बस निपटे और मैं पटाखे जलाने जाऊँ। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो सदगुरु जी ने आज बड़ा स्पष्ट बात बोली कि भाई बच्चों की खुशी क्यों छीनते हो, आपको पोल्यूशन की चिंता है, 3 दिन आप पैदल चले जाइए ऑफिस। इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी कारों में आप जाते हो, बूम करके पूरा
धुआं छोड़ती हुई जाती है, डीजल पेट्रोल पीती हुई, डकार लेती हुई, चले जाओ 3 दिन। वो नहीं करेंगे। स्टबल बर्निंग नहीं, वो करना है। पटाखे बच्चे नहीं जला रहे यार, थोड़ी तो शर्म करो, बच्चों का त्यौहार तो छोड़ दो कम से कम। बोले हमारी कंपनी हम लोगों को की तनख्वाह दे रहे हैं, वेतन में काम करता हूँ, क्या हम कुछ कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। सतीश आनंद जी, ऐसे कहना बड़ा मुश्किल होगा ना, एकदम से छोटे से उसमें कहना बड़ा मुश्किल होगा, पूरा केस देखने के बाद समझ में आएगा, ठीक है ना। तो साहब ये स्थिति है। खैर, दिवाली से पटाखों, दिवाली से जो है ना पॉल्यूशन फैलता है। हो, यहाँ पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, फैल ही नहीं सकता साहब, कैसी बात कर दिया ना, कतई नहीं। फुटबॉल मैच होगा तो नहीं फैलेगा। पॉल्यूशन कभी कहीं नहीं फैलता पूरे विश्व में, सिर्फ दिवाली पर फैलता है। आपको मालूम ही नहीं है वाली बात, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये मैच पता नहीं कौन सा मैच है, इसमें भाई साहब सुअर बना रखा है। बताइए, लाहौर पे बिल्ला कूदत, कौन सा मैच हो रहा है ये? सुअर बना रखा है यार। लो जी, शुरू। धुआं धुआं, अरे बाप रे, ओह हो, चारों तरफ धुआं, अरे बाप रे। अब क्या करें? इतना सारा धुआं, इतना सारा धुआं, बताओ, बताइए क्या करें साहब, ये स्थिति। इस पे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो ये सच्चाई है। चंद्रशेखर जी कहते हैं हमारे बचपन की याद दिला। सर सबका बचपन लगभग लगभग भारतीय है ना, सबका बचपन एक जैसा ही है, बड़ा मज़ेदार बचपन है। बर्फली एक्सपोज टिकट टुडे ऑन नेशनल टीवी विद पॉइंटेड क्वेश्चन विटी आर्गुमेंट सो सेटिस्फाइंग टू वॉच। करण त्यागी जी, बढ़िया। तो साहब ये स्थिति है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या हमको पटाखे जलाने चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे पास एक बच्ची का फ़ोन आया, कहती अंकल मेरे पापा आपका लाइव देखते हैं और उनके लिए आपने जो बोल दिया वही सही है, कुछ और है ही नहीं सही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से बोलें कि पटाखे ना जलाएं। मैंने कहा बेटा मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा ऐसा, मैं तो ये बोलूँगा खूब जलाओ। क्यों नहीं जलाएंगे? नहीं ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। मैंने कहा आपने पढ़े? नहीं पता। काफ़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हुए उनसे। कुल मिला के उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा आप ऐसा बता दीजिए। मान गई कि हाँ मतलब ये जो नैरेटिव है उसमें फंस गई हूँ, फिर भी बोलती हैं जहाँ कहीं लिखा हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। तो वो जिनकी भी बेटी थी, मैं आज आपके लिए इस एनालिसिस को कर रहा हूँ, उसको ज़रूर अपनी बेटी को इस एनालिसिस को बता दीजिएगा, बहुत काम आएगा, राइट। तो क्या हमको दिवाली पर पटाखे जलाने चाहिए नहीं चाहिए? पटाखे तो किसने बनाए? इस देश के अंदर कुछ होता ना तो मुगल ही लाए होते हैं, है ना। अगर आप ये भी बात करेंगे ना, बड़ी गंदी बात कर देता हूँ, त्यौहार का टाइम में करना नहीं चाहिए फिर भी कर देता हूँ। अगर यहाँ पर ये बोलेंगे ना पौटी में बैठा कैसे जाता है, वो मुगलों ने बताया, तो आलमपना वेले रे जिले लाई ऐसी बैठे थे, सब ऐसी बैठने लगे। मतलब कुछ लोग दिमाग से इतने करप्ट हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता। उनके हिसाब से बारूद ही मुगल लाए थे, था ही नहीं किसी के पास। आइए हम आपको बताते हैं असलियत में बारूद सन 1664 में चाइना में बताया जाता है कि चाइना ने डिस्कवर किया। ऐसा चाइना में बताते हैं, हमारे यहाँ बताते हैं चाइना ने डिस्कवर किया। चाइना क्या कह रहा है, जो चाइना की किताबों में लिखा उसको भी देख लें। Meanwhile, a quite different technology dialogue was ongoing between India and China, conducted under Buddhist rather than Islamist influence. और यहाँ आ जाते हैं, Indian monks traveled to China too. In 1664, one Indian was able to identify soils in China which contained saltpeter and demonstrated the purple flame which occurs when this material is put into fire.
Later Chinese studies of the chemistry of the saltpeter now show other evidence of Indian influence. भाई साहब, भारतीय मॉन्क समझते हैं आप, साधु संत जिसको आप अपन कहते हैं इसको तो कुछ नहीं आता, साधु संत क्या जाने, पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं। भारतीय साधु 664 सीई में वहां पहुंचा चाइना, उसने वहां देखकर बताया ये जो मिट्टी है बॉस, इसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ है, और जलाकर दिखाया, पर्पल फ्लेम उसमें से निकली, और उसके बाद चाइना ने उसको स्टडी करना शुरू किया, और फिर चाइना ने पहले कदम थे गन पाउडर बनाने की तरफ, जो गन पाउडर जिसको आप कह रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं कि ये गन पाउडर भारत में कैसे बना और कैसे चाइना में नहीं बना। एक एक चीज बताते हैं। स्टेबल लर्निंग कोई सोल्यूशन नहीं, सब सोल्यूशन है सर, डंडा पड़ता तो सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये तो कह रहे थे कि भाई भारत में बना ही नहीं गन पाउडर, तो चाइना में बना सबसे पहले, और मुगल लाए थे। इनकी मुगलिया सल्तनत ही खत्म नहीं होती, कमाल है भाई। आइए चलिए। While gunpowder was primarily a Chinese innovation, it may have received some Indian inspiration. Just as China embraced Indian Buddhism, the subcontinent's fascination with fire may have likewise crossed the Himalayas in 664. An Indian visitor to China reportedly demonstrated the particular flammability of saltpeter and provided instruction on how to locate it. कैसे ढूंढना है भी बताया था भारतीयों ने चीनियों को। जिन चीनियों को बताया जा रहा है अरे भैया गन पाउडर इन्हीं ने बनाया, ये हिमालय के गन पाउडर के। भारतीय वहां गया, उसने बताया अबे मूर्ख, इसको तू मिट्टी समझ रहा ना, वो देख वो तो बारूद है। ओ शबी है, हमको जो पता ही नहीं था, वो उसी के ऊपर बैठा हुआ, उसको पता ही नहीं था। उली बाबा तू जलता है, वो चक्के दूर गया। समझिए आप, क्या कमाल की बात है। ऐसे ही भारत को विश्वगुरु नहीं कहते थे, हवा में नहीं कहते थे, करके दिखाया है। पूरे विश्व में मरकरी सिर्फ एक जगह निकल पाती थी, वो भारत है। वो पूरा विश्व मरकरी नहीं निकाल पाता था, इसको याद रखिएगा इसको। नमस्ते जी, आपको और आपके परिवार सदस्य को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत शाह जी, शुभकामनाएं आपको भी। आइए थोड़ा और आगे चलें। जिस बच्ची ने कहा था उनके पिता से मैं निवेदन करूंगा, सर मेहरबानी करके अपनी बच्ची को ज़रूर दिखा दीजिएगा, वरना कल फिर वो अंग्रेजी मीडियम से है ना, आपसे सवाल पूछेगी। हैप्पी दिवाली सर जी, लाइक करो वीडियो ओनली टू इट। श्रीकांत जी धन्यवाद, बाद में जुड़ें शायद। फिर क्या, तमाम सारी जगह और भी लिखा हुआ है, गन पाउडर की तमाम सारी जगह और भी बात आई है। कहाँ कहाँ आई है वो भी देख लेते हैं। तमाम सारी जगहों पर, तमाम सारी जगहों पर ये चीज़ आपको मिलेगी। द फॉलोइंग स्टेंजा विच इज टेकन फ्रॉम राजलक्ष्मी नारायण श्रद्धा, a part of which Atharvanarahasya is no doubt a clear proof of the fact that the Hindu were familiar with gunpowder at a very remote period. As the fire prepared by the combination of charcoal, sulfur and other material depends upon the skills of its maker, so also may thou, O representative of knowledge, Lakshmi, by the application of my faith manifest thyself quickly according to my wish. साहब तो बहुत पहले से ही लिखा हुआ है। हम किससे बना रहे थे, जिसको आप गन पाउडर बोल रहे हो, हम किससे बना रहे हैं? चारकोल, सल्फर और अन्य मटेरियलों को मिलाकर हम उससे बना रहे थे, ठीक है ना। अब क्या करें? तो ये तो बोल रहे थे कि भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको तो कुछ आता ही नहीं। विषमपया द नरेटर ऑफ महाभारत, उनके से और कहाँ कहाँ आया इसमें, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी जगह आपको इसके जो लिखा हुआ वो आपको तमाम सारी जगह मिलेगा। सुबोध शुक्ला जी, कॉन्वेंट स्कूल यही सिखाते हैं, हम कोर्ट में यही फैक्ट पॉल्यूशन का क्यों नहीं देते सभी। अभी आ रहा सर, ये फैक्ट भी आ रहा है। राजकुमार जी धन्यवाद, ये भी आ रहा है ना, ठीक है ना। अब जिसको हम बोलते हैं जो चीज़ें हैं
सूर्यकारा, है ना, जिसको सॉल्ट पेटर बोलते हैं, गंधक जिसको सल्फर बोलते हैं, और सैंड, इन्हीं से आज भी हम पटाखे बनाते हैं बहुत सारी जगह। ठीक है ना। तो कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तोप चलाई हो किसी ने कि बाहर से आ गया। जो बाहर से आ गया, पहली बात तो ये झूठ है। अब आते हैं क्या वाकई में हमारे यहाँ ऐसा लिखा है कहीं शास्त्रों में कि पटाखे जलाने चाहिए? फुलझड़ी, पटाखे, उल्का, जलते हुए किसी चीज़ को क्या बोलते हैं? उल्का, है ना, उल्का, उसको देख लें। स्कंद पुराण 18 महापुराण में से है, और इसमें क्या लिखा गया जरा उसको देख लें, है ना। उल्का हस्ता नरः करयु पित्राणि मार्गदर्शनम, पित्राणा मार्गदर्शनम, यानी पितरों को उल्का हस्ता यानी हाथ से आप ऊपर की तरफ जो फेंकते हैं, पितरों को मार्गदर्शन करते हैं आप। पितृ जो आप जिन्हें आप बुलाते हैं उन्हें आप वापस भेजते हैं। इसलिए इसकी ये पटाखे जलाना बहुत आवश्यक है ना। जो पितृ आप बुलाते हैं, यदि आप पटाखे नहीं जलाते और आप कहते हैं कि मैं इको फ्रेंडली हूँ, तो आप अपने पितरों को रास्ता नहीं दिखाते, वो भटकते रहेंगे, उनकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। हम मानते हैं कि हम उनको बुलाते हैं इस धरती पर, और इसके बाद उनको वो भूल जाते, रास्ता भटक जाते। तो इसके लिए हम ये दिखाते हैं कि आपको इस रास्ते जाना है। अगर आप पटाखे नहीं जलाते हैं तो आप उन्हें रास्ता नहीं दिखाते, और फुलझड़ी सिर्फ जलाना नहीं, फुलझड़ी को ऊपर करके दिखाया जाता कि आप इस रास्ते जाइए जिस रास्ते से आप आए थे। तो ये तो आप पितृदोष लग रहा है आपको सीधा सीधा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। आपको आपके ही पितरों की जो कहते ना गुस्सा आपके ऊपर निकलेगा, आपके परिवार के ऊपर निकलेगा। ऐसा काम ये लोगों ने करके दिया है कि नहीं नहीं पटाखे मत बजाओ, ये मत करो, वो मत करो। आप समझ में आए क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है। जिन्होंने मांगा था उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना। हम इसको डाल देंगे। सर पहले तो इंडिया नाम भारत कर देना चाहिए और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, डिक्लेयर करो जिससे सनातन मजबूत हो, बाकी निकल लो। अतुल जी बहुत बढ़िया, ठीक है। वेद प्रकाश कहते हैं इतना अच्छा विश्लेषण, धन्यवाद, दीपावली की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद विजय प्रकाश जी, सॉरी। तो क्लियर है। अब तो ये शास्त्रों में भी आ गया, स्कंद पुराण में भी आ गया। लोग कह रहे थे कि भाई कहाँ है पुराण में, वो उन्होंने पूछा था बच्ची ने। ठीक है ना। चलिए स्कंद पुराण में आ गया। उल्का का क्या मतलब है उसको भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। और पहले ज़रा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। कौन कौन से लोग आते हैं और कौन कौन वापस जाता है? After coming to the kingdom of Bali, Yakshas, Gandharvas, Kinnaras, medicinal herbs, ghosts, mantras, magic crystals, etc., all of them get delighted. They dance in the early part of night. There is no doubt that this is that those mantra will be accomplished in the kingdom of Bali, just as people coming to kingdom of Bali are highly delighted. So also on the day, the people should be full of delight. When the sun is in Libra, the nights of Chaturdasi, the new moon day, men should celebrate the festival of showing the path unto the Pitras, where with firebrands in their hands, the dead men and ghosts who are in hell see the path due to this vrata always. No doubt need to be entertained in this respect by leading sages. ठीक है, कब? In the month of Ashwin, 3 Tithis have been glorified, beginning with Chaturdashi. They should be taken when they spread over the midday for the rites of offering lamps, etc. क्लियर है? मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, ये तो आपके उसमें लिखा, स्कंद पुराण में लिखा है। आप नहीं पढ़ पा रहे तो मैं क्या करूँ? पढ़ना तो मेरे को भी नहीं आ रहा, पर मेरे को मजबूरी में आप लोगों के चक्कर में पढ़ना पड़ रहा है। ये बताता है सच्चाई कि हम लोग कितने जाहिल, कितने अनपढ़ हैं, कि हम अपने ही पुराण नहीं पढ़ पा रहे और दूसरे लोग हमारे मज़े ले रहे हैं। इसलिए पटाखे जलाना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है पटाखे जलाना। ठीक है। हेमंत शाह जी कहते हैं उल्का इज़ मीटियोरस। हाँ, पहले उल्का ही बोला जाता था इसको, है ना।
Sir, even famous Shaolin temple was founded by an Indian Bodhidharma, a Tamilian. They taught Chinese Happy Diwali, जय श्री राम. ऋषभ सिन्हा जी, बिल्कुल. तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमको धीरे धीरे देखने को मिलती है, हमको समझ में आती है ना. मैं सब कुछ टेलीग्राम पे डालूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए. और क्या, कई सारे और प्रोफेसर, डॉक्टर GV राघवन है, वो भी हुए. उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा, काफ़ी पहले लिखा. क्या लिखा, आइए. देयर आर नॉट न्यू बट आर परहैप्स अमंग्स द ओल्डेस्ट एसेंशियल फीचर्स विच but what our Deepavali without the crackers which are fired after the bath and the wearing of new clothes? How do crackers come in? They are not new, but perhaps amongst the oldest essential features of Deepavali. They are not, as popular imagination may assume, part of merrymaking, but are a part of the religious belief behind the association of the dead ancestors with this holy season. The Pitras or means who came down during the Mahalaya are to go back now, and it is to light their path along with the firmament that lamps on top of poles are set up and crackers are made to burst in mid-air. This is called in the text Ulka Dana, in Sanskrit called Deepavali Kriya, on the things to be done on Deepavali. दीपावली क्रिया में उल्का दाना का स्पष्ट रूप से उल्लेख है. It is said that after oil bath in the early hours of the morning, the setting up of images of Lakshmi, Kuber and Indra and their worship, the ceremony called Deep Shraddha, worship of ancestors with lamps, should be performed. Mantras or verses are to be recited on the lamps and they are to be offered उल्कादाना टू मेन्स फॉर लाइटिंग. ठीक है भैया, क्लियर है. अजय जी कहते हैं स्वदेश लक्ष्मी पूजा मंगल शुभ दीपावली. अजय जी आपको भी शुभ दीपावली. शिवा ट्राइडेंट, हमारे पितर हमारे साथ रहते हैं, उनको तारण के लिए उल्का दान देना परम आवश्यक है. फोकट का ज्ञान एक्समस और पशु क्रूरता के संभाल कर रखे. एब्सोल्युटली ठीक है ना. तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, उनमें कौन बीच में आ रहा है. अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा उनमें कौन बीच में आ रहा है. एकदम क्लियर है. और आगे देख ले. दे आर नॉट एज पॉपुलर द होली सीजन पितृ मेन्स हु कम डाउन ड्यूरिंग. हाँ जी, ये तो अभी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ ना. तो ये तमाम सारी चीज़ें जिन्होंने पूछा था उनको बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको भी ढूंढ के निकालना पड़ता है. कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझदार व्यक्ति होता, पढ़ा लिखा होता, जो डाल देता है. तो हमको भी मिल गया उनकी मेहनत से. नमस्ते सर, it really saddened me that we have to constantly explain our festival ourselves constantly, whereas others kill, they destroy animals and trees and no one gives explanation. This is शांति जी. शांति जी, हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है. ये तो हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं ना. आइए और देखें. Like the day that precedes it, Diwali is the day of performing ancestral mortuary rituals. Worship of Yama, both the god of death and the world of dead, is important during the Diwali season, as is concerned with one's departed ancestors. Nark Chaudas, हाँ ठीक है ना. A month before Diwali is a fortnight dedicated to ancestors worship, Mahalaya, when one invites one's ancestors to abide among the livings and receive their attention. आप बुलाते हो ना, पितरों को बुलाते हो, खाना खिलाते हो, श्राद्ध करते हो. On Diwali, the ancestors are shown the way to leave. आ तो गए, खाना तो खिला दिया, जाएंगे कैसे? तो उनको जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं. With firecrackers and illuminating their path. राघवन 1979 165-166 नंबर पर लिखा है ना. But the leaving is so potential, a leaving from undesirable hellish world, as during Narak Chaudashi, to journey onwards to more desirable realms. Hence, Diwali is a celebration of spiritual advancement of one's ancestors, not simply their return to worlds from which they came. ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा. अभी हमको अपने त्योहारों को समझना पड़ेगा.
सिर्फ उतना ही नहीं जितना हम सोच रहे हैं, उससे भी कई गुना बहुत कुछ ज़्यादा है। बंगाल में अभी उल्का दाना बोलते हैं, इंडिया नहीं भारत है। कौशल सिंह जी धन्यवाद आपका। सौरभ राय, समझ गया मैं आपकी बात सर, ठीक है। और भी तमाम सारी जगह। आनंद रामायण, आनंद रामायण में भी लिखा हुआ है। आनंद रामायण में क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। डॉक्टर मनीष निगम धन्यवाद। आनंद रामायण में ये तमाम सारे श्लोक लिखे हुए हैं, इनका ट्रांसलेशन नीचे आ जाइए। मनोहर मिट्टी आदि के बने हुए गमले, वृक्ष तथा फूल पत्तियों से बनी हुई वाटिकाओं, कृत्रिम वृक्षों को, पताकाओं को, ध्वजाओं को, अग्नि के संयोग से जलने वाले तड़ी के समान रोशनी वाले और आकाश में, ध्यान रखना, आकाश में चमकने वाले नाना प्रकार की आतिशबाजी सजे पुष्प, वृक्ष, लता आदि को, हजारों चंद्रमाओं की चांदनी के कृत्रिम दीप वृक्षों को, दीपमालाओं को, रथों में रखे हुए बनावट वाजद्रज आदि को, औषधियों से भरे हुए मोर तथा चरखी आदि को देखने लगे। ठीक है, कोई नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम का है, अब वो हमारे जैसे मिशनरीज के पढ़े होंगे, नील बटे सन्नाटा, ऊपर नील बटे सन्नाटा, सब जीरो, कुछ नहीं आता। ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड लर्न हमारे फेस्टिवल्स क्या हैं, हम क्यों ये सब कर रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं है, और भी बहुत कुछ मिलेगा। 11वीं सदी की एक कमेंट्री है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या लिखा है आइए ज़रा देखें, मनुस्मृति भी देख लेते हैं। एज रिगार्ड्स प्रैक्टिस दैट विच कंसिस्ट इन वॉट इज एक्चुअली डन with a view to invisible result by person learned in the Veda. It is authoritative character is exactly like that of recollection, Smriti, because that has on its basis on the Veda. On the other hand, wrong practices is generally based upon visible causes of greed, etc. And unlearned persons are apt to commit mistakes. Hence, it cannot have any authority at all. ये मनुस्मृति में लिखा है। क्या जो ज्ञानी होगा, जिसको पता होगा, जो लगातार उसको रिकलेक्ट करेगा, वो तो कर लेगा चीज़ों को, लेकिन वो नहीं कर पाएगा जिसको कुछ नहीं आता, जो बुद्धू है। चलिए, अब 9वीं सेंचुरी की त्यागराज टेम्पल तमिलनाडु, 9वीं सेंचुरी की कुछ तस्वीरें, 9वीं सदी की। लोग बोल रहे ना अभी आ गए, कुछ सालों से, 2-4 सालों से, 2-4 सालों से। लीजिए साहब, ये जैसे आप अनार जलाते हो ना, ये अनार जल रहा है, ये चरखी चल रही है। और ये कितनी पुरानी पेंटिंग है किसी को नहीं मालूम। और ये लीजिए, ये नीचे से ये बूम बूम ये फटके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है बॉस। सो ये त्यागराज टेम्पल में ये पेंटिंग मौजूद है, 9वीं सदी की बताई जाती है। ये लीजिए चरखियाँ, ये आप वो जो हाथ में पकड़ते हो ना, पेंसिल बोलते हैं, कुछ लोग मेहताब बोलते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें, ये आतिशबाजी तो तब भी है, 9वीं सदी में भी लिखी हुई है, बनी हुई है, पेंटिंग्स बनी हुई है, मंदिर में बनी हुई है। अब क्या करें। तो ये तो गप्प जो है कि अभी का है, ये तो झूठ है। ये सेलिब्रेशन चल रहा है। तो लगातार जो झूठ जो चल रहा है, इसको लेकर आपको समझना पड़ेगा। और ज़रा इसको भी देख, इसको मैं पढ़ तो नहीं पा रहा हूँ, पर बोगर सत्तकंदम ये बुक है, तमिल में है। और सिद्ध संत थे बोगर, उनको, और ये 500 BC की है। इसमें भी दिवाली और फायर क्रैकर के बारे में लिखा हुआ है, यानी दिवाली और पटाखों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना। 415, 416 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक, चलिए, हो सकता है अब ये भी गड़बड़ हो, मुझे तो समझ में ये नहीं आता। हिंदू ट्रेडिशन में आज से नहीं,
आदिकाल से, जब से भी आप पुराना से पुराना देखेंगे तो राधा कृष्ण को दिवाली मनाते हुए दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को दिवाली मनाते हुए। और ये देखिए, ये पेंसिल आप आज भी इस्तेमाल करते हैं, वही हाथ से जला रहे हैं और ये निकल रहा है सामने से। तो ये कोई आज की नहीं है, ये पेंटिंग्स आपको राजस्थान में, राजस्थान स्कूल में मिल जाएंगी आपको तमाम सारी जगहों पर, है ना, हिंदू ट्रेडिशन। सो दिस इज हाउ आपको बुद्धू बनाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है आपसे। और बहुत सारी जगह मिल जाएंगे आपको, और तरह तरह की पेंटिंग्स आपको लगातार आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगी। बट द पॉइंट इज कि आपको तो बार बार यही बताया जा रहा है कि नहीं, आपके यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो अभी आया है। ये देखिए, ये सब बहुत पुरानी पुरानी, कोई नई पेंटिंग नहीं। ये देखिए, ठीक है ना, ये फायरवर्क देख रहे हैं, आतिशबाजी देख रहे हैं बैठ के। तो ये तो तब से चल रहा है। भगवान राधा कृष्ण आतिशबाजी देख रहे हैं, मतलब वो तो राधा कृष्ण के ज़माने से आतिशबाजी है। वो तो हमको बता रहे थे मुगल लाए थे। अच्छा, बिरयानी भी मुगल लाए थे, कहाँ से? रेगिस्तान से। अरे चावल ही नहीं होता भाई वहाँ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ बाबा, कहाँ से आते हो भाई? कुछ भी उठाया जूता चाटना शुरू हो गए। इन्हें रंग मशल बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, ये सब स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आएगा करण जी, आएगा, स्कूल में भी आएगा। आज मैंने पढ़ा दिया ना, आगे भी आएगा, आप चिंता ना करें, बिल्कुल आएगा। और देखिए, और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। ये तमाम सारी पेंटिंग्स, ये बैठकर आतिशबाजी देख रहे हैं, नीचे आतिशबाजी हो रही है, ऊपर राधा कृष्ण बैठे हैं और आतिशबाजी देख रहे हैं। और ये तमाम सारे लोग फेस्टिवल मना रहे हैं। ये देखिए, फेस्टिवल मनता हुआ आपको दिख रहा है, राइट। कमल का फूल है, आपको समझ में आना चाहिए लक्ष्मी जी की आराधना हो रही है। ठीक है, तो ऐसी तमाम सारी। अच्छा, एक चीज़ और, सिर्फ हाथ में नहीं, अगर आप सोच रहे सिर्फ हाथ में, ये देखिए अनार जल रहे हैं। क्लियर है? कोई शक तो नहीं किसी को? ठीक है, नहीं चलते रहने दीजिए, वो जहर तो आते रहने दीजिए। जहर की तो बहुत आवश्यकता है भाई, पता तो चले मन में कितना जहर है। एक्सपोज होते रहने दीजिए। गुरुजी, थैंक्स फॉर द स्पेशल एंड इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ रियलिटी। नाउ यूट्यूब मीन्स यू फॉर मी। हिंदुओं को यूनाइट और अवेक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भूपेश भारद्वाज जी। तो सिर्फ इतना नहीं, मराठी संत हुए एकनाथ जी 16वीं शताब्दी में, उन्होंने भी लिखा, उनके में भी आया, सारी चीज़ें आई, ऐसा नहीं आई, एक एक चीज़ आई है। ममता जलती हवाई, गगना उसकली पाही, मुझे पढ़ना नहीं आता, मराठी माफ़ कीजिएगा ना। करुणी अग्नि यंत्र सन्नद, तमाम सारी जगहों पर, तमाम सारी जगहों, इनके इसमें भी आया, इनकी पोइट्री में भी, इनके लिखे हुए में भी आया। तो 16वीं शताब्दी में भी गलत थे, उससे पहले भी गलत थे, राधा कृष्ण के ज़माने में भी गलत थे, हमको तब भी नहीं मालूम था। मतलब कमाल है यार, मतलब कमाल, ये पागलपन लाते कहाँ से ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, ठीक है ना। तो भाई अब क्या करें सर? अग्नि क्रीड़ा कहें, आतिशबाजी नहीं, ओम तिवारी जी कहते हैं। एक्चुअली यही हुआ, नाम बदलने से देखिए क्या होता है। आतिशबाजी कर दिया आपने तो आतिशबाजी से आपका खेल हो गया। आपने क्या कर दिया, नाम बदल के गन पाउडर, तो जो आपका पाउडर आपने बनाया था वो दूसरे ने ले लिया, छिन गया। इसलिए नाम बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं नाम के पीछे पड़ता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं नाम में क्या रखा है, मैं कहता हूँ नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है, और इसलिए नाम बहुत आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने संस्कृत में पढ़ाया, उसमें पत्ते भी लिखे हैं, उसमें तमाम सारी चीज़ें लिखी है, और उसके बाद उसमें कहा वो चूर्ण डालिए, चूर्ण लिखा है इसको, है ना, उससे आतिशबाजी कीजिए। ये आतिशबाजी आज भी होती है, दिवाली के दिन होती है, ठीक है, और ये भारत में होती है आज भी, ऐसा नहीं भारत में नहीं होती, भारत के कई क्षेत्रों में होती है, ओडिशा में होती है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये बिल्कुल वही प्राचीन तरीके से इसको किया जा रहा है। और ये इसमें आवाज़ भी आती है, पटाक पटाक, बम वाली जो आप बोलते हो ना,
वो आवाज़ें भी आती है। आवाज़ आवश्यक है भाई, समझिए ज़रा इसको, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये आतिशबाजी बोलेंगे या अग्नि क्रिया बोलेंगे, उल्का क्रिया बोलें, ये आज भी होती है, प्राचीन तरीके से ही होती है, आज भी हो रही है, भारत के अंदर ही हो रही है, उड़ीसा में हो रही है। हम उड़ीसा के इन लोगों के लिटरली दंडवत करता हूँ इनको, यहाँ से इनको सैल्यूट करता हूँ, दंडवत करता हूँ। आपकी वजह से आज तक ये परंपरा जिंदा है, नहीं तो लोग कह देते सब झूठ है, फ्रॉड है, फेक है, और हमारे यहाँ के लोग मान जाते अंग्रेजी मीडियम वाले पढ़े हुए। इसमें उनका दोष नहीं है, मैं भी उसी में से पढ़ा हुआ हूँ। ये मैंने भी आज पहली बार ही देखा है, दूसरे को बताने के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ा, तो मैंने भी निकाल के ढूंढ के देखा, तो मुझे भी पहली बार ही दिख रहा है। सो दिस इज शेमफुल ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम, जो था आज तक अब बदला जा रहा है। ये भी आएगा चैप्टर में, इसे भी आप पढ़ेंगे, बहुत जल्दी पढ़ेंगे, आप चिंता न करें, कहीं नहीं जाने वाला। क्षमा करें सर, रंग मशाल लिखना चाह रहा था, कोई बात नहीं देवव्रत जी, आज जो सीख दी वो हमेशा याद रखूंगा। हैप्पी दिवाली अमन मित्तल जी, धन्यवाद भैया, याद रखने के लिए बताया जाता है यहाँ कुछ भी, है ना। तो साहब ये स्थिति है, अभी भी लोग कहते हैं भाई कमाल है। मीर कला, उनके भी पेंटिंग्स देख लीजिए, वहां पर भी आपको आतिशबाजी मिल जाएगी। उल्का हस्त, जिसे स्कंद पुराण में कहा गया है, ये उल्का हस्त है, हाथ वाला, ठीक है ना। सबका अलग अलग नाम दिया हुआ है, सबका अलग अलग बिल्कुल नाम दिया हुआ, बस आपको देखने की देरी है। आप देखिए तो सही, आप समझिए तो सही। आपको तो बता दिया गन पाउडर, बार से गन पाउडर, अबे तो हमारा चूर्ण कहाँ है? अच्छा, हम चूर्ण बोल देंगे तो गन पाउडर नहीं होगा। हमसे सीखोगे, हम कोई गन पाउडर समझाओगे। और आपकी ऐसी स्थिति क्यों और मेरी ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि हमने खुद अपनी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना वो नहीं पढ़े। हम क्या पढ़ रहे हैं? ABCD। हमारे मोड़ा को अंग्रेजी बोलना आती है, वो तो नितिन शुक्ला को भी आती है। आई कैन स्पीक एज वेल, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट। लेकिन ये नहीं आता था, मुझे नहीं आता था, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो बॉस, शब्दों की हेरा फेरी और आपसे आपका ये इतिहास छीन लिया और पेंट करके पकड़ा दिया। और माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में बैठकर बोलते हैं आतिशबाजी तो कोई मतलब ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं आतिशबाजी के बारे में। इट इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीपावली। अरे भाई साहब, इसीलिए मनती है दीपावली, आप ऐसे समझ लो इसको। बहुत सारी जगह, ये तो मैंने आपको दिखाया पितरों के वापस जाने के लिए। भगवान श्री राम जब वापस आए तो उनके आने पर आतिशबाजी हुई, बाकायदा ये भी मेंशन्ड है। ऐसा नहीं कि ये मेंशन नहीं, ये भी मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पुष्कर सरीन कर रहे हैं, आई एम डेवलपर, आई टेल आई ऑल्सो टेकिंग फ्रॉम संस्कृत। जी, तो अब आपको समझ में आया। चलिए, हो सकता है मेरी भाषा आपको समझ में ना आई हो, ऐसा भी हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। सर एक्चुअली संस्कृत में हाथ टाइट है सबका। ओम तिवारी जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो संस्कृत में हाथ टाइट है तो एक काम करते हैं, सुनवा देते हैं स्वामी जी से। Hari Om. So here I am bursting the sparkles. This is called Ulka. This is our culture, and I am practicing the beautiful Hindu culture where we raise the firebrand and lift it up for the ancestors who have come from the Pitrulok to may they reach home safely from the earth to the Pitrulok. This is called Ulka Dan in our culture. We pray for the well-being of all our Pitrus and seek their grace and blessings. I am also using crackers to stand up for my culture. We must also burst these crackers to stand up for our religion, to practice the religion the way our religion has spoken about, to also celebrate the homecoming of Shri Ram. Jai Shri Ram. And if you are concerned about pollution, I am bursting these crackers to stand up against the hypocrisy of people who don't do anything about pollution the whole year,
who burst crackers during IPL, during their wedding, during birthday bashes, during New Year, during so many celebrations, but only at Deepavali they have a selected outrage. This selective targeting, I protest, and we all should protest against this selective targeting. We should also know that our culture is very adaptable. There are green crackers which don't create much noise, which create much less pollution. And so we have adopted many things in our culture, like eco-friendly Ganeshas, and we will continue to adapt. We are not a fanatic culture. We should also be supporting all the thousands of workers who work whole year to produce these crackers, whose livelihood depends on these crackers. So the industry, the fireworks industry, also needs to be supported along with thousands of workers. बोलो सनातन हिंदू धर्म की जय, बोलो जय श्री राम। तो साहब जब ये जला ही रहे थे, पीछे से एक आवाज़ आई गई, एक्सक्यूज़ मी, यानी एक्सक्यूज़ मी। इन अंग्रेजों से बहुत दिक्कत है भाई, है ना। ऐसा नहीं, कभी मैं भी ऐसा ही था, है ना। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, वो एक्स कहाँ निकलता है। अंग्रेज़ी इतनी फर्राटेदार होती है, जब तक बोरिंग कभी काम करेगा, है ना, अंग्रेज़ी और समझिए आप बात को। तो ये थे स्वामी स्वतामानंद जी और चिन्मया मिशन के स्वामी जी हैं, जिन्होंने ये मैसेज आपको, बेहतरीन मैसेज आपको दिया। मनीष पचौरी जी कहते हैं प्रणाम सर, आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट लेकर हम सुप्रीम कोर्ट इस बीमारी को वंस एंड फॉर ऑल खत्म नहीं कर सकते। आईआईटी की रिपोर्ट लेकर गए थे मनीष जी, उन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दी, मानने से मना कर दिया, और इस चीज़ को लेकर भी दोबारा से अभी जाएंगे। शायद पिछली बार भी गए होंगे, शायद अच्छे से प्लीड नहीं किया होगा, लेकिन इस बार दोबारा से जाएंगे, वंस एंड फॉर ऑल इसको ख़त्म ही करने के लिए जाएंगे। ब्रजेश व्यास जी कहते हैं वैसे बेरियम और कुछ डेसिबल के पटाखे छोड़ के बाकी सारे पटाखे ओपन हैं, उन पर बैन नहीं है ना, इसको समझ लीजिए, ब्लैंकेट बैन नहीं है। पुष्प विमान को उतारने के लिए भी वो डायरेक्शन के लिए दीपमाला की आतिशबाजी की गई थी अयोध्या में। एब्सोल्युटली ब्रजेश व्यास जी, बिल्कुल सही। जैसा आज अपन विमान को उतारने के लिए वो ATC लाइट्स जलाता ना रनवे पर, ठीक उसी प्रकार से मैं भी इस अभियान में अपना योगदान देने के तैयार हूँ। जय श्री राम। मनीष पचौरी जी, वेरी गुड। उमंग शर्मा जी कहते हैं मेरा नमन है आपको, दिल से सम्मान स्वीकार करें, धन्यवाद। आँख खुल रही है। बताइए शर्मा जी, आपका और मेरा यह हाल है। हमने तो पूरी दुनिया को बताना चाहिए, हमारी भी आंख अभी खुल रही है। ये शर्मनाक है, और एक्चुअली इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा दोष है, हम लोगों का दोष है, और सबसे पहले मेरा दोष है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे तब तक हम ये बदलाव नहीं ला पाएंगे। उनका दोष नहीं है जिन्होंने भ्रमित किया, वो तो कामयाब हुए अपने काम में। दोष मेरा है, मैंने अपने स्क्रिप्चर्स पढ़े ही नहीं, मैंने अपना धर्म पढ़ा ही नहीं, बस मैं नाम मात्र का हिंदू हूँ। टीका लगा लूँगा, घंटी बजा लूँगा, मुझे आरती करनी भी नहीं आ रही, श्लोक पढ़ने भी नहीं आ रहे। अब तो शुरुआत कर लें, अब भी देर नहीं हुई है। मैं करूँगा, आप सब भी कीजिए, बहुत आवश्यक है। इसलिए संस्कृत बहुत 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 आवश्यक है। आज देखा ना क्या स्थिति थी, मैं खुद भी नहीं पढ़ पा रहा था। हम सब की यही स्थिति है। छुपाने से कुछ नहीं होगा, नहीं मैं स्मार्ट हूँ, नहीं मेरे को तो आता है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। हमको सबसे पहले पहला काम क्या करना है, सच की स्वीकृति कि हाँ मुझे ये नहीं आता। तब हम उसमें एक कदम, पहला कदम हम तब लेते हैं जब हम कहते हैं मुझे ये नहीं आता, तब हम सीखने की तरफ पहला कदम लेते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मेहरबानी करके हम सभी इस तरफ कदम बढ़ाएं और आगे बढ़ें। राजेश उपाध्याय जी धन्यवाद, कहते हैं कीप इट अप। दिवाली की शुभकामनाएं सर। In ancient Bharat, people burn crackers because when winter enters, a lot of disease form due to pollination and other factors. So smoke destroys the virus. अजय कोच जी, ये तो सारी हम बातें करते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है मैंने वो आज आपको बता दिया। स्पष्ट रूप से सीधी सी बात है, हम अपने पितरों को नाराज़ करेंगे यदि हम पटाखे नहीं बजाएंगे। और इसके बाद भी कोई बेवकूफ़ यदि ये सवाल करता है कि पटाखे बजाने चाहिए या नहीं बजाने चाहिए, भाई मेरा चैनल मत देखा करो। बस इतना सा निवेदन है मेरा, क्योंकि हम जो चीज़ें लेकर आते हैं बहुत पुख्ता चीज़ें लेकर आते हैं, बहुत सोच समझकर, बहुत तमाम सारी जगहों से ढूंढकर, और उन लोगों मतलब जो राइटर्स भी होते हैं उन राइटर्स का लेकर आते हैं जो 100% प्रूवन होते हैं। कभी भी किसी ऐरे गहरे का नहीं उठा लाते आपके सामने, है ना, विद प्रूफ लाते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपके त्योहारों को ख़त्म करने की जो साजिश है, उस साजिश को कामयाब हो जाएंगे क्या ये? तो दिवाली नहीं मनेगी क्या? ऐसा हो जाएगा? हो भी सकता है, क्या मालूम, अगर आप सजग नहीं हुए तो। लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क पड़ा क्या? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अयोध्या से कुछ तस्वीरें आ रही, ज़रा देख लीजिए। बाबा रे बाबा, मेरे को सांस नहीं ले पा रहा रे बाबा। आज बरखा दत्त की बहन को सांस नहीं ले पा रही थी, मैं मर रही हूँ, मैं चौक हो रही हूँ। इसको देख के तो बिल्कुल भाई एकदम ही मर रही होंगे, चौक हो गए रे बाबा। योगी जी, ओ हो, गजब साहब, कमाल हो गया। दिस इज अयोध्या फॉर यू, दिस इज अयोध्या। ये है श्री अयोध्या जी। पहले तो अयोध्या था, पहले तो फैजाबाद था, अयोध्या भी नहीं था। आज लग रहा है हाँ वाकई में श्री अयोध्या जी यही है। यहां हम वापस जा रहे हैं उस जगह जहां हमें होना चाहिए था, जहां हमें 70 साल पहले होना चाहिए था। 1947 में हमें होना चाहिए था। ये बड़े शर्म की बात है कि भारत आज़ाद होने के बाद भी हमको इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी अपने ही मंदिर के लिए, अपने ही देश में, अपनी ही जगह पर। जबकि दूसरे देशों में क्या होता है, तुरंत काबिज हो जाते हैं, या काबिज होना हम सीखे ही नहीं, हमें आता ही नहीं है। क्या लाइटिंग है ज़बरदस्त, क्या आतिशबाजी है भाई, आनंद आ गया, मज़ा आया। तो ये हो रहा है श्री अयोध्या जी में, और ये सब इसलिए संभव है क्योंकि पिछली बार आप वोट देने निकले थे। और अभी भी किसी को पेट्रोल में यदि कोई पड़ा हुआ है तो याद रखना, जैसे पूर्वज भटक रहे हैं ऐसे ही तुम भी भटकते ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फिर आ जाएगा पटाखे नहीं बजाने। पटाखे क्यों बजाने ये मैंने आज बता दिया। आई टेल एवरी वन इन कोडिंग लैंग्वेज कोलन इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम संस्कृत। जय श्री राम, हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। अरे वाह पुष्कर सरीन जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। कोडिंग भी उन्होंने बताया, ये शब्द भी जो सॉरी कोलन जो है वो भी संस्कृत से लिया गया है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए खैर, और क्या क्या चल रहा है ज़रा उसको भी देख ले एक नज़र। और क्या क्या, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आपको यकीन होगा नहीं, और आपको यकीन होगा नहीं तो हमको भी मज़ा आएगा नहीं। आइए ज़रा अयोध्या की आज तो अयोध्या ही अयोध्या का दिन है भाई, कुछ है ही नहीं, श्री अयोध्या जी बस, और कुछ नहीं। क्या बात है, ड्रोन से ली गई तस्वीर, आनंदित कर देने वाली तस्वीर, गजब की तस्वीर। मज़ा आ रहा है, लग रहा है ना, गलती हो गई, अपने को भी वहीं होना चाहिए था। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। यूपी में प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, क्या सुंदर दिवाली है भाई साहब, अब ना मिलने वाली, हम भी बहुत ट्राई कर रहे हैं। तो क्या जगमग है भाई, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय। कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा नज़ारा होगा भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी का। क्या गजब है भाई, क्या गजब है, कमाल कर दिया योगी जी ने भाई। जब तक योगी जी हैं तब तक वोट पक्का है मेरा, तो बाकी का मुझे नहीं मालूम। पेट्रोल वेट्रोल सब गया एक तरफ, 500 रुपये भी मंजूर है, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है। दिस इज़ प्राइसलेस। ये जो खुशी आपने हमें दी है, योगी जी ने ये जो खुशी दी है, ये प्राइसलेस है। ये मंदिर की जो खुशी मोदी जी ने दी है, ये प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती बॉस। सर 2-3 साल बाद जब मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या भारत की सबसे बड़ी तीर्थ स्थल बनेगा, हर दिवाली पूरे देश से लोग जाएंगे, शुभ दीपावली। उज्ज्वल शर्मा जी, बिल्कुल, पैर रखने की जगह नहीं होगी साहब, टिकट लगा करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा। 6700 टन का गोल्ड सेल हुआ धनतेरस पर, क्या पर वक गए लोग क्योंकि पेट्रोल कॉस्टली है। हाँ सही बात है। आई सजेस्ट वी ऑल शुड मेक अ वीडियो शोइंग वाई एंड हाउ वी सेलिब्रेट दीपावली। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर सबको वीडियो करना चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और वीडियो आप देख ही लीजिए, क्योंकि ये बड़ा शानदार वीडियो है, सभी शानदार हैं। लीजिए, क्या गजब आतिशबाजी है भाई, ना ना
क्या बोला था वो, अग्नि क्रिया, उल्का क्रिया। राजेश जी नेक्स्ट दिवाली विल बी एट श्री राम अयोध्या जी, जय श्री राम। बिल्कुल जी, श्री अयोध्या जी, जय राजेश जी, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका। अतुल जी कहते हैं सर विनम्रता से कहना चाहूँगा कि मैं संस्कृत विषय लिया था 8वीं से 10वीं तक, आज वो ज्ञान काम आ रहा है, बहुत हद तक समझ पाया हूँ संस्कृत। क्या बात है अतुल जी, भाई लिया तो हमने भी था लेकिन हम भूल गए बहुत लंबा समय हो गया, लगातार नहीं पढ़ा। 8 से 10 तक मेरे यहाँ भी थी और स्कोरिंग सब्जेक्ट के नाम पर लिया जाता था। ये क्या आतिशबाजी है भाई, उफ 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 उफ, गजब गजब गजब। और लेज़र लाइट्स देखिए ज़रा, कमाल ही हो गया है। तो इसे बोलते हैं उल्का क्रीड़ा, सही, एकदम सही शब्द किसी ने निकाल दिया। इंडियन राजा जियो राजा भाई, क्या बात है। तो ये गजब का फायरवर्क्स, ये गजब का उल्का क्रीड़ा। शब्दों का बहुत खेल है, शब्दों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब जिस जिस के मन में, जरा जल्दी से बता देना, ईमानदारी से बताना, किस किस के मन में ये संशय था कि हमें पटाखे फोड़ने कि नहीं फोड़ने। कौन कौन इतने ऐसे लोग थे जो इस लाइव में देखते थे और कहते थे कि हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, और अब इसको देखने के बाद उनका मन बदल गया। इस लाइव को देखने के बाद सिर्फ वो लोग कमेंट करेंगे जिन्होंने ये मन बनाया था कि हम नहीं फोड़ेंगे और उनका मन बदला है। जो ऑलरेडी जिनका था कि हम फोड़ेंगे वो कमेंट ना करें, है ना। तो प्लीज़ मेहरबानी करके बताइएगा। मुझे था, अब गया, शिवानी, वेरी गुड बहुत बढ़िया। मेरा अच्छा, मी सडनली, वेरी गुड। मी सीरियसली, ओके, राहुल शर्मा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बदलाव बदल गया सर, वेरी गुड, शाबाश। मतलब इतने सारे लोग हमारे यहाँ भी थे जो इस टंटे में फंस रहे थे, पॉल्यूशन वाले में। बिल्कुल मत फंसिए बॉस, चीज़ों को समझिए। और आज के बाद हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझकर आपको समझाने का। गुरुजी प्लीज़ शेयर ऑल रिसर्च ऑन टेलीग्राम। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% आएगी, सब कुछ आएगा टेलीग्राम पर। परसनाथ जी कहते हैं इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया, फाउंडिंग फादर, एक्स प्रेसिडेंट, डॉटर। सर उस पर तो एक पूरा वृहद लाइव होगा ना, कन्वर्टर फ्रॉम इस्लाम टू हिंदुइज्म, बिल्कुल उस पर भी होगा, ठीक है। इतने सारे लोग हैं। माई वरी वॉज क्रैकर्स आर कॉस्टली, कम बजा लीजिए, कौन कह रहा है बहुत सारे 10,000 के बजाने, जितना बजट है उसमें बजा लीजिए सर। मैं तो पहले भी बहुत कम बजाता था, है ना, 500 रुपये के लिए आता था, और भी उससे भी कम। ये तो अभी फिर इतना बजट हो गया यार, अब 10-10 हज़ार से ऊपर चला जाता बजट, क्योंकि इन्होंने ज़बरदस्ती प्रेशर किया तो हमारी मजबूरी हो गई उसका विरोध करना। क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे धर्मशास्त्र में कहीं ना कहीं लिखा है, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पूर्वज इतने मूर्ख नहीं हो सकते कि वो पटाखे चलाएं, बिना बात के धुआं करें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, मुझे इस बात पे विश्वास था। आज वो विश्वास मेरा खरा उतरा। नमस्कार नितिन जी, मैं और मेरे सभी लाइव देखने वाले भाई बहन शुभकामनाएं। बिजी था शॉपिंग में, 10,000 के पटाखे खरीदे। ज्योति कश्यप जी, क्या बात है, वेरी गुड। इंडियंस परचेज ₹74,000 करोड़ ऑफ गोल्ड दिस दिवाली, पेट्रोल इज कॉस्टली। हाँ राजेश जी, पटाखे भी महंगे हैं। खैर सब ने तो नहीं खरीदा, इसलिए अपन ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, अच्छी बात है। तो खैर, तो ये तो श्री अयोध्या जी में दिवाली मन रही है, तो ठीक है। पूछ कौन रहा है अयोध्या क्या वाला? नंदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या के अलावा आपको पूछ कौन रहा है? बिल्कुल सही बात है, पूछ कौन रहा है। अरे ये क्या, तो गर्मी हो रही है यार, अभी हाफ चड्डे में खड़े लोग, अभी तो सर्दी हो रही है, गर्मी कैसे? हाँ, ये क्या चक्कर है भाई, देखना पड़ेगा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सेनेटरी स्क्वायर, दीपावली मन रही है, लाइटिंग करी इन्होंने सब जगह। वहां की सिटी काउंसिल ने दिवाली के उपलक्ष्य में सब जगह लाइट्स चालू रखी हैं, लाइटिंग्स करी हैं पूरे में। ये देखिए, ये लाइटिंग्स, ये सिटी काउंसिल ने किया वहां की। अब तो ऑस्ट्रेलिया भी दिवाली मनाने लगा भाई मेरे, तुम कहां हो? मजा आ रहा है? अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तेजस, यूएसए में सरकार 4 जुलाई को ऐसी फायरवर्क लोगों के लिए करती है, यहाँ लोगों को रोका जा रहा है, क्यों नहीं हिंदू आज तक खुद ही निपटा है। बहुत जल्दी हमारे यहाँ भी सरकार करेगी, है ना, हमारे यहाँ भी बहुत जल्दी। ये सारे आयोजन आप देख रहे हैं ना, श्री अयोध्या जी में जो हो रहा है वो सरकार की तरफ से हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है,
भविष्य में भी आपको बहुत देखने को मिलेगा। चरण स्पर्श सर, आपका आशीर्वाद दीजिए प्लीज़। अभिनव बंसल जी, हमेशा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो फिर और क्या, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर दिखा दी, बड़े भारी बन रहे हो, एक ऑस्ट्रेलिया ने वो होगी, तुम्हारी सेटिंग होगी, करा लिया होगा कहीं ऐसे, एक आध सिटी काउंसिल में करा लिया। आइए चलिए, वियतनाम, केन्या, ट्रिनिडाड टोबैगो, इनके एम्बेसडर क्या कर रहे हैं आज, वो भी देख लें, वो भी देख लेते हैं। नाम याद रखिएगा, इतने सारे देश हैं। उड़ी बाबा, ऐसे सब लोग किधर खड़े हैं, क्यों लाइन लगा रखी है, देखें जरा, लीजिए साहब। ओह, आरती हो रही है भगवान श्री राम की, एम्बेसडर्स कर रहे हैं, ट्रिनिडाड टोबैगो, और कौन कौन से नाम लिए थे मैंने। सर गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाती तो मैं इस बार नहीं बजाता, बट हमें इस बार 5,000 का क्रैकर लाए। ओम तिवारी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संतोष गौर जी कहते हैं 14 साल से मैंने पटाखे नहीं फोड़े थे, अब जम के फोड़ूंगा। बिल्कुल संतोष जी, बिल्कुल फोड़िए। लीजिए साहब, ये तो विदेशी भी आ गए भगवान श्री राम की आरती करने। लीजिए, आरती भी कर रहे हैं, पैर भी छू रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं। लीजिए साहब, अब क्या करें, उफ, इस जलन का मैं क्या करूं। बर्नौल है नहीं, बर्फ जमाया नहीं, बर्फ जमाया नहीं, बड़ी आफत है साहब। गोपाल जी कहते हैं सर हाउ डू यू गेट आउट ऑफ एडिक्शन, सॉरी इट्स ऑफ टॉपिक, हाउ टू गेट आउट ऑफ एडिक्शन। आ जाएंगे सर, आ जाएंगे, जुड़े रहिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग आ गए। वियतनाम, केन्या, ट्रिनिडाड टोबैगो, राज तिलक करने आए थे, ठीक है। तो इस पर तो कुछ भारतीय सुधर गए होंगे, बहुत सारे लोग सुधर गए होंगे शायद। तो बहुत सारे, अब तो सभी लोग कह रहे हैं भगवान राम हमारे, भगवान राम तो सबके। मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कहेंगे संत शिरोमणि कहेंगे। और संत शिरोमणि आज तक के हवाले से क्या कह रहे हैं, आज तक के चैनल पे जब ये आए, सुनिए। जब मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया तो विपक्षी विरोधी दलों के ने सोचा कि अब क्या किया जाए जिससे मंदिर निर्माण में बाधा हो जाए। तो मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर इन लोगों ने हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जो राम जन्मभूमि के लिए जमीन खरीदी गई, उस पर अड़ंगा लगाने के लिए संजय सिंह जैसे लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, इन लोगों ने षड्यंत्र किया। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। वो चाहते थे कि हिंदू धर्म के प्रति अनास्था कैसे पैदा हो, राम जन्मभूमि के प्रति अनास्था कैसे पैदा हो। अनास्था पैदा करने का एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया था। वो षड्यंत्र संजय सिंह का षड्यंत्र, राहुल गांधी का षड्यंत्र और सपा का षड्यंत्र, मुलायम सिंह यादव का षड्यंत्र, प्रियंका गांधी का षड्यंत्र असफल हो गया। एक कहावत है, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। इन लोगों ने जानबूझकर अयोध्या को बदनाम करने के लिए, राम जन्मभूमि को बदनाम करने के लिए, ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया गया था। एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था जिससे हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा हो जाए, लोग अयोध्या आना बंद कर दें। लेकिन हनुमान की बात पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल पूरी गलत, जमीन में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ, पूरा गलत। मैं चंपत राय जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, विश्व हिंदू परिषद को अच्छी तरह से जानता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अच्छी तरह से जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनमें किसी प्रकार एक नए पैसे की भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है, सब प्रमाण बताना चाहता हूँ। इन लोगों ने केवल भाजपा को बदनाम करने के लिए, केवल भाजपा को बदनाम करने के लिए, योगी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, संघ को, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा था। लेकिन षड्यंत्र में उनको सफलता नहीं मिली, इसलिए जानबूझ करके बार बार जहां कहीं जाते हैं, मैं भी सुन रहा था संजय सिंह को, संजय सिंह जानबूझकर ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय राम विरोधों का चंदा इनको प्राप्त हो रहा है। लेकिन वो तो आतंकवादियों का चंदा ये घोटाला करके आए हैं। वही काम जफर याब जिलानी करता था, अब जफर याब जिलानी की जगह संजय सिंह आ गए और संजय सिंह पैसा आ रहा है और संजय सिंह पाकिस्तान से। तो साहब संत शिरोमणि ने एकदम पोल खोल कर रख दी इनकी। अवश्य, अरे साहब बिल्कुल सब पर होगा। आज तो मेरे घर के लिबरल भी सदगुरु की तारीफ कर रहे हैं, हमारे और धर्म गुरु को भी खुल के आना चाहिए। आ रहे हैं तेजस जी, लगभग आ रहे हैं, काफ़ी धर्म गुरु आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। पुलिस वालों को क्या कहें, कुछ नहीं, मिठाई खिलाइए, आगे बढ़ा दीजिए। आए हो तो कह रहा मिठाई तो खाकर जाओ साहब, दीपावली का प्रसाद तो लेकर जाओ। बिना प्रसाद के कैसे काम बनेगा।
चलिए, तो क्या इतना ही हो रहा है? नहीं, बस दिवाली बन गई ऐसी हो जाएगा। दूसरा गियर डल गया, आपको पता ही नहीं चला। अशोक वाटिका, जहां सीता जी बैठा करती थी, जिस पत्थर पर बैठती थी, जिस जगह पर बैठती थी, वो उस पत्थर को श्रीलंका की सरकार ने भारत सरकार को दिया है, और आज वो उत्तर प्रदेश आ गया। वो शिला आज उत्तर प्रदेश आ गई है। तो साहब ये बदलाव धीरे धीरे श्रीलंका की एयरलाइन से आज अयोध्या पहुंची। ये शिला, महत्व इसका अलग ही है, धार्मिक महत्व है, हिस्टोरिकल वैल्यू अलग है, सब चीज़ें हो रही धीरे धीरे, सब कुछ रास्ते पर आ रहा है धीरे धीरे। शैलेंद्र कुमार सिंह जी, सर प्लीज़ इंस्टा स्टोरी देखे यूज़र। सर कहाँ इतना समय होता है देखने का, है ना? ठीक है बॉस, आनंद आ रहा है तो बस इतने पे ही काम हो जाएगा क्या? अभी मैंने कहा ना, दूसरा गियर डल चुका है, लेवल नेक्स्ट चल रहा है। 100 साल पहले काशी से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हुई थी। 100 साल पहले यहां से ये मूर्ति अलग अलग हाथों में पहुंचते हुए कनाडा के विश्वविद्यालय में पहुंची थी। अब ये मूर्ति उत्तर प्रदेश को 11 नवंबर को दिल्ली में प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 नवंबर को मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भी 100 साल पहले चोरी हुई थी, वो भी आ रही है। 11 नवंबर को हम मां अन्नपूर्णा की मूर्ति दिल्ली से शोभा यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश लाएंगे। 11, 12, 13 और 14 नवंबर को यह यात्रा प्रदेश में चलती रहेगी। यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों के प्रभारी मंत्री मूर्ति की अगवानी करेंगे। आप देखिए यार, कभी सोच सकते थे कि आपके भगवान की मूर्ति 100 साल बाद आएगी और पूरी सरकार उसकी अगवानी में लग जाएगी? मंत्रियों को जिम्मा दिया, प्रभारी मंत्रियों को, आपको इसकी अगवानी करनी। आप मत छूट जाना, दर्शन कर लेना, फिर मत कहना बताया नहीं था। 11, 12, 13 और 14, ठीक है ना? फिर मत कहना बताया नहीं था, जीवन सफल हो जाएगा ना? ठीक है, तो चलिए देखें ज़रा कैसी है माँ अन्नपूर्णा की ये 100 साल पहले चोरी हुई मूर्ति। 100 साल पुरानी नहीं है, पुरानी तो हज़ारों साल है। 100 साल पहले तो चोरी थी। कनाडा से 100 साल बाद काशी लौटेगी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। कमाल है। आर्ट गैलरी में भारतीय कलाकार ने मूर्ति पहचानी तो पता लगा कि ये चोरी करके भारत से लाई गई थी। आर्ट गैलरी में साहब कोई गए थे, जिन्होंने पहचाना भाई उनको भी सैल्यूट। अगर आप नहीं पहचानते तो गड़बड़ हो जाती। कमाल कर दिया आपने। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। ये बदलाव आया है। आप लोग कहते बदलाव आया नहीं आया, ये छोटी मोटी बातों में मत पड़ा करो। तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, इनमें मत पड़ा करो, वरना तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। इस तेल पेट्रोल दिखा दिखा कर तुम्हारी पहचान मिटी है। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया तक तेल पेट्रोल में ही पड़े रहे थे, तुम लालची थे इसीलिए। अब मत पड़ना इस चक्कर में, नहीं तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। खैर, इलेक्शन पास है, किसी ने लिखा, आरजे भाई ने अपने, है ना? चलो उनको दिखा दें, इलेक्शन से संबंधित बात आई है तो चलो इलेक्शन की बात भी सुना दें। अरे बाबा रे बाबा, अखिलेश जी ने मैदान छोड़ दिया इनके चक्कर में। चुनाव ही नहीं लड़ रहे अखिलेश जी, डर के मारे। बोले ना, मेरे को चुनाव ही नहीं लड़ना। उन्हें मालूम है योगी जी हरा देंगे।
जहाँ से खड़े होंगे वहाँ से पक्का हरा देंगे। तो अखिलेश जी तो मैदान छोड़ के भाग गए। योगी जी क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के प्रति उन्हें नतमस्तक भी होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रति उन्हें हर हाल में अपने सम्मान को व्यक्त भी करना पड़ेगा। मैच होते हैं, हार जीत होती है किसी भी मैच में, लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल जाओगे जिस के हकदार बनोगे। और हम अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे कि भारत में रह करके, भारत की धरती का अन्न खा करके और पाकिस्तान का गुण गाओगे तो फिर उसी लायक बना देंगे, फिर जिस लायक भारतीय सेना उन लोग। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के प्रति। तो योगी जी का एकदम क्लियर कहना है क्या कैसे रहना पड़ेगा आपको। रहना पड़ेगा, चॉइस नहीं है आपकी। भारत में रहना तो भारत के प्रति आपको वफादार रहना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल होगा। फिर सेना वाला बिहेवियर हो जाएगा आपके साथ।